हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इश्क सुराही लेके आए बैठे दिल पर, इश्क प्याले आसको हक देत आप भर भर। दान दनी इश्क की सुराही लेकर ब्रह्म शिष्टों के दिल में विराजमान हो गए हैं और अपनी अंगनाओं आशिकों को इश्क के प्याले भर भर दे रहे हैं। भावार्थ इस छुपाई में जागनी लीला का चित्रण है। आत्मा का दिल प्याला है, उसमें विराजमान होने वाली धनी की शोभा ही वह सुराही है जिससे इश्क का रस आत्मा के दिल में प्रवाहित होता है। परम धाम में विराजमान धनी का नूरमय स्वरूप तो इश्क का सागर है। जो करी आवे मस्ती में तो एक प्याला देवे गिराए, शराब तुहूरा ऐसा चढ़े दिल तभी देवे फिराए। यदि कभी धाम धनी के हृदय में लाड प्यार छलक पड़ता है तो आत्मा के धाम हृदय में प्रेम का प्याला भर जाता है, अर्थात प्रीतम की छवि दिल में अंकित हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि वह बेसुध हो जाती है। उसके अंदर प्रेम का ऐसा नशा चढ़ जाता है कि उसका दिल संसार से पूर्णतः हटकर धन्य की शोभा में डूब जाता है। भावार्थ बस मस्ती में आना धनी के लाड प्यार का सूचक है। इस छुपाई के दूसरे चरण में कथित एक प्याला का तात्पर्य है एक व धनी की झलक आ जाना, जहाँ किसी एक अंक की ही शोभा में दिल बस जाना। इस चरण में गिराना शब्द बेसुद्धि के भाव में है। जाहरी रूप से गिरने का यहाँ कोई भी प्रसंग नहीं है। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी देखिए, स्पष्ट ही कह रहे हैं कि इश्क सुराही लेके आए बैठे दिल पर। राजी महाराज कहाँ आ गए हैं? हमारे दिल में आ गए हैं। अपने प्रेम का प्याला लेकर, अपनी सारी शोभा को लेकर, अपने सारे श्रृंगार को लेकर कहाँ आकर बैठ गए हैं? हमारे दिल पे आकर बैठ गए हैं। और खुद हमें अपनी मस्ती दे रहे हैं, वाणी के माध्यम से दे रहे हैं, हमारे दिल में बसकर हमें मस्ती दे रहे हैं। यहाँ पे आप सबको किस तरह से मस्ती मिल रही है? हम सब परम धाम से कैसे जुड़े हुए हैं? हमारे दिल में राज्य महाराज आ गए हैं ना। इस स्वरूप और श्रृंगार को हमने अपने दिल में बसा लिया है। राज्य की वाणी को हमने अपने दिल में बसा लिया है। राज्य ने यहाँ के ही शब्दों से भले चाहे वर्णन किया हो, लेकिन इन शब्दों को हमने अपने दिल में बसा लिया है ना। हम इनका गायन करते हैं, हम इनका मंथन करते हैं, तो इससे हमें स्वाद मिलता है। अगर सुंदर सा जी स्वाद ना मिलता हो तो कोई क्यों ही वाने मंथन करे? तो कुछ ना कुछ रस तो मिल ही रहा है ना सुंदर साची को। तो वो रस कहाँ से मिल रहा है? हमारे दिल में राज्य महाराज आकर बैठ गए सुराई लेकर, और हमें यहीं पे ही प्याले पिला रहे हैं। परमधाम में तो हमेशा पिलाते थे। यही वो वक्त है सुनहरा कि राजी महाराज यहाँ पे रूह के दिल में आकर उसको प्याले पिला रहे हैं। और कभी मस्ती में आते हैं तो एक प्याला दे दे गिरा भी देते हैं। दिल तभी देवे फिराए, इस तरह से हमारे दिल पे नशा राज्य के प्रेम का हावी हो जाता है, उनके इश्क का हो जाता है कि हमारा दिल, कभी कभी ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी, किसी भी सुंदर साथ के साथ ऐसा होता होगा जब हम राज्य के ध्यान में है, कभी बहुत गहरा हो जाता है, गहरा हो जाता है, और फिर हम उस मस्ती से वापस नहीं आना चाहते। तो ये उसी समय का वर्णन कर रहे हैं कि कभी कभी जो है मस्ती ऐसी पिला देते हैं। कभी कभी तो आप लाख बैठे रहो, तारतम का जाप करते रहो, नहीं लगना है तो नहीं लगना है ध्यान, नहीं लग रहा है, राज्य आ ही नहीं रहे दिल में, सदगुरु आ ही नहीं रहे दिल में। ऐसा होता है सुंदर साथ आप सबके साथ? घंटों बैठे हुए हैं हम, तो 15-20 मिनट बैठ गए, ना सदगुरु आ रहे हैं ना हमारे राज्य आ रहे हैं। और कभी कभी झट से ही आ जाते हैं, एक पल में ही आ जाते हैं। तो आपको पता लगता है ना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम तो खाली बैठते हैं। तो राज्य की मर्जी से सब कुछ होता है। उनकी मर्जी नहीं हो हम उठ भी नहीं पाते, हमें आलस आ जाता है। होता है ना? सुबह कई बार उठ पहले ही आके बता जाते हैं। के जी। कई बार पहले ही आके बता जाते हैं। हाँ, कई बार पहले आके बता देते हैं, कई बार बहुत देर तक नहीं बताते, है भी तो होता है। कभी कभी नहीं बताते, आप फरामोशी रहते हैं। तो ये राज्य की हिकमत है। सब आपको पता लगेगा कि राज्य के ऊपर ही
सब कुछ निर्भर कर, सब कुछ उन्होंने डोरी अपने हाथ में रख रखी है। कभी इतनी गहराई में ले जाते हैं कि आप उस नशे से बाहर नहीं आना चाहते। तो लिखा है कि वो एक प्याला देवे गिराए, शराब का तहूरा ऐसा चढ़े, दिल तभी देवे फिराए। हमारे दिल को उस समय फिरा देते हैं, दुनिया से छुड़ा देते हैं। और कभी कभी हम हजार कोशिशें करें, हमारा दिल माया से नहीं छूटता है। हमारा मन बहुत होता है हम यहाँ से भाग जाए, कहीं ये करें वो करें, बिल्कुल अलग हो जाए माया से, कोई काम ना करें। लेकिन तब सारे काम करने पड़ जाते हैं। और कभी इतनी मस्ती दे देते हैं कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता, माया से एकदम में एक पल में ही दूर हो जाते हैं हम। तो ये सुंदर सा जी राजी महाराज करते हैं हमारे साथ, और हमारे दिल में ही करते हैं। हाँ जी। आए हक शराब पिलावत आस बांधत है, सोए वाको अर्श शराब की आवत है खुश होए। जिन जिस किसी प्रेमिका को धामधनी प्रेम की शराब पिलाते हैं, वह धामधनी से और भी प्यालों प्राप्त करने की चाह करती है। उसे तो अखंड धाम के प्रेम की सुगंध बार बार आती है। आई जो कदी खुशबोए ए, जो अर्श की शराब इन मद के चढ़ावे से देवे तभी उड़ाए ख्वाब। अखंड परम धाम की प्रेम सवेरूप शराब को सुगंध आदि ब्रह्म आत्मा को आ जाए तो रूह उसकी मदद के मंद में आते ही इस नश्वर शरीर को त्याग कर परमात्मा में जागृत हो जाए। तो बार बार राजी महाराज क्या इशारा कर रहे हैं कि जिसको राजी महाराज पिला देते हैं अपना, जिसके हृदय में राजी महाराज आ जाते हैं अपने परमधाम सहित, वो रूह आस बांध लेती है। फिर उसको उस शराब की खुशबू आने लग जाती है। परमधाम की खुशबू स्वयं राजी महाराज देते हैं, जिसके दिल में आ जाते हैं उसको फिर वहां की खुशबू आ जाती है। फिर उसको आस बंध जाती है, वो बार बार उस खुशबू को लेना चाहती है। और जब खुशबू आने लग जाती है तो उसके मद के चढ़ाव से वो तभी इस ख्वाब को उड़ा देती है। जब राजी महाराज हृदय में आ जाते हैं तो फिर माया नहीं रहती है, माया और ब्रह्म एक जगह नहीं रह सकते सुंदर साथ जी। तो प्रयास क्या रहता है कि हम मूल मिलावे और परम धाम को राज्य को अपने दिल में बसाते चले जाते हैं। जितना गहराई से बसती है ये हम सबको अनुभव है इसका। जब हम राज्य में मग्न हो जाते तब माया दूर हो जाती है उस पल के लिए। हम क्योंकि राज्य का मूल मिलावे का ध्यान जैसे ही बंद करते हैं, हम उससे बाहर आते हैं, हम माया से घिर जाते हैं। लेकिन जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, मूल मिलावा हमारे हृदय में आया होता है, राज्य हमारे हृदय में आया होता है, उस पल माया नहीं सताती हमें। तो ब्रह्म और माया दोनों एक जगह तो रह ही नहीं सकते। तो क्या होता है कि जब रूह को स्वाद मिलता है तभी वो उस प्रक्रिया में बार बार जाती है, क्योंकि उसको आस बंध जाती है कि अब राजी एक बार हृदय में आए हैं तो बार बार आएंगे। तो इस प्रकार से उसको बार बार उस इश्क के प्याले को पीने की फिर उसको आस बंधती चली जाती है। और तब ही वो रूह जो है धीरे धीरे माया को छोड़ते चले। देखिए हमारे जो परमहंस हुए हैं उनके हृदय में राज्य आ गए, अखंड रूप से बस गए। देखिए उन्होंने माया छोड़ी कि नहीं छोड़ी। हम पूरी तरह से बसा नहीं पाते, इसलिए हमारे हृदय में माया भी बनी रहती है और ब्रह्म भी बसा रहता है थोड़ा थोड़ा। जब हम ब्रह्म के पास जाते हैं उस पल माया नहीं होती, और जब माया में होती है तो जब हम माया में होते तो ब्रह्म नहीं होता हमारे पास, है ना। राज्य को उस समय हम अपने काम काज में हम विस्मृत कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, भूल जाते हैं कि नहीं, कि बने रहते हैं राज्य, काम में भी बने रहते हैं राज्य। कोई सुंदर साथ बताएंगे। दुनिया के काम करते हुए भी किसके दिल में राज्य की बैठक बनी रहती है। ये तो अनुभव की बात है ना। जैसे हम किचन में करते हैं, हमने भोग लगाना है, तो सेवा पूजा से भी राजी दिल में बने रहते हैं।
अरे हमने प्याज लहसुन कुछ नहीं यूज करना है ऐसे। तो हाँ नहीं भाई, मेरे राजी को मैंने भोग लगवाना है। तो उसी भाव से जब जैसे कड़छी चलाएंगे जल ना जाए, ये है मसाला जल ना जाए। मेरे पिया जी ने इसको मैंने पिया जी को खिलाना है। तो ऐसे भाव बने रहते हैं। मतलब काम काम पे भी डिपेंड करता है। जब कब हम किसी दुनियावी काम में लग जाते हैं तो थोड़ी देर के लगता है, तो फिर बोलते हाय ये क्या हो गया है। फिर वो धनी अपनी खींच फिर डालते हैं, क्योंकि उन्होंने कैद कर रखा होता है ना इश्क में। तो फिर थोड़ा सा मुंह से राशमज निकलता है। ऐसे वो तो नहीं छोड़ते हमें। पर ये जो दुनिया को चलाने के लिए हम सोचते हैं हम चला रहे हैं, चलवा तो वही रहे हैं, बिठा भी वही रहे हैं, और मेहर भी वही करते हैं धनी। तो यहाँ पर लज्जत ही लेनी है हमें, वही सुख लेना है, क्योंकि परम धाम में नहीं पता चल रहा था ना, इसीलिए तो इलम के द्वारा हमारे अंदर ये प्रेम भर रहे हैं प्रिया जी। बिल्कुल बिल्कुल। परिस्थिति के ऊपर होता है, कई बार किस मूड में होता है, मस्ती के ऊपर होता है। आप अकेले हो और कोई आपको इतना आसपास का कोई इतनी भागदौड़ नहीं है, और आप अपने राज्य का करके ही आए हो अभी, तो उसी लय में ही हम मस्ती में रहते हैं। और कई बार कोई ज्यादा ही भागदौड़ या आसपास कोई बच्चों का वातावरण बिगड़ता है, तो उसमें शायद राज्य का हमसे चाहते हुए भी हम उतना नहीं कर पाते हैं। ऐसे भाव हमेशा रहते हैं। हम्म। बाकी जब अभ्यास ज्यादा की बात मौज है। हो जाती है तो हाँ, दिल का कुछ हिस्सा हिल जाता है फिर। ये अकेलापन भी, हाँ जी, मतलब होता है ना। जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो बच्चे भी जब स्कूल से आते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ चलो मंदिर में पहले मत्था टेको, है ना। अब वो कहते राजी क्या देते हैं दादी, आप हर टाइम पाठ पाठ सुनते रहते हो, ऐसे करते हो। तो मैंने कहा ये देख इतना बड़ा घर तेरे को किसने दिया। बच्चों के मन में बचपन से बिठाना पड़ता है। तो फिर मैं उनको थोड़ा थोड़ा भजन सिखाती हूँ, है। अब उनको भजन गाना अच्छा लगेगा, तो ये तो राज्य की कृपा ही होती है कि बच्चे भी मानने लग जाते हैं। तो ये इसीलिए तो धनी ने, अगर हम ये माहौल तो घर से ही शुरू होएगा। अब जैसे हम चर्चा जूम पे भी सुनते हैं, तो कहते हैं ना बच्चों को, बड़े बच्चों को लेके आते हैं, ये करते नहीं, पाठ नहीं करते। हमारे को भी हमारे मम्मी पापा ने ऐसे ही बिठाया हुआ है, तो हमारे में ना वो रहता है कि इनको भी बिठाएं। तो वो बच्चे भी शुरू हो जाते हैं, जब रात को सोते हैं दादी कोई स्टोरी सुना दो, तो ना यही बातें सुना देते हैं कृष्ण जी की, कृष्ण जी ऐसे लीला करते हैं, ऐसे करते थे। हाँ तो फिर ना वो उनके किसी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया, जैसे ये कान लड्डू गोपाल। तो उनको दादी मैंने भोग लगवाया था, दादा ये खा क्यों नहीं रहे। तो फिर बताना पड़ता है उनको भी, ये भाव होता है। तो अभी उसके दिल में, हाँ दादी मैं जब स्कूल में भी करने लगी थी ना, तो मैंने बोला था कान्हा जी को आके खा लो। मतलब ये अनुभव जैसे हमने करे हैं, करेंगे, घर से शुरू हो तो घर में माहौल भी ऐसा ही बनना शुरू हो जाता है। प्रणाम। हाँ जी। आज लगे ढांपिया रहा, हक्के मोहर करी तिन पर, सो अछूत प्याला फूल का, हक्के खोल दिया मेहर कर। आज दिन तक परमधाम का ये प्रेम रूपी प्याला छुपा हुआ था। धनी के आदेश से इस प्रेम रूपी प्याले का मुख बंद था। जिस प्रेम रूपी आनंद में प्याले को आज दिन तक कोई छू भी नहीं सका था, उसे धाम धनी ने अपनी कृपा से सबके लिए सुलभ कर दिया। प्रेम का मूल स्रोत अक्षरातीत है। जब संसार में तारतम ज्ञान था ही नहीं, तो किसी को भी पारब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला का ज्ञान कैसे हो सकता था। ऐसी स्थिति में किसी के भी पास परमधाम का प्रेम होना संभव ही नहीं था। यही कारण है कि इस चौपाई में प्रेम रूपी प्याले के मुख को बंद किया हुआ तथा अनछुआ कहा गया है। यद्यपि संसार में बड़े बड़े योगी, यति, तपस्वी, सिद्ध और भक्त हो चुके हैं, किंतु उनका प्रेम वैकुंठ, निराकार और बेहद तक ही सीमित था। परमधाम के प्रेम की झलक उनमें किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकी थी। जब तक राज्य के तारतम ज्ञान नहीं आया था, तो पारब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला का ज्ञान कैसे हो सकता था। तारतम ज्ञान के आने के बाद ही राज्य के प्रेम की प्याला हमें प्राप्त हो सका। इस चौपाई में ये बताया गया है।
एको पिया एक पीवत हैं, एक प्याले पीवेंगे, खोलिया दरवाजा अर्श का, वास्ते अर्श अरवाहों के। धाम धनी ने ब्रह्म सृष्टियों के लिए परम धाम के प्रेम का दरवाजा खोल दिया है। कुछ अंगना आत्माओं ने प्रेम के प्याले को पी लिया है, कुछ पी रही हैं और कुछ पीने वाली हैं। भावार्थ, यद्यपि इस प्रेम रूपी प्याले का रसपान करने का सौभाग्य सबको प्राप्त है, किंतु केवल ब्रह्म सृष्टियां ही उसका वास्तविक रसपान शोभा श्रृंगार में डूब कर पाती हैं। ईश्वरीय सृष्टि ज्ञान और भक्ति में लगती है तो जीव सृष्टि मात्र कर्म कांड को ही अपने जीवन का आधार समझ लेती है। राजी ने जो प्रेम रूपी प्याला है सबके लिए उसका भाग्य तो खोला है, पर ब्रह्म सृष्टियां ही एक्चुअल में उसके शोभा श्रृंगार में डूबती हैं, और ईश्वरीय सृष्टि ज्ञान और भक्ति में, और जीव सृष्टि कर्म कांड को ही ना आधार मानती है। ऐसा बताया गया है। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, इसका क्या भाव है? एक को पिया एक पीवत है, एक प्याले पीवेंगे, खोलिया दरवाजा अर्श का, वास्ते अर्श अरवाहों के। एक को पिया एक पीवत है, एक प्याले पीवेंगे। सुंदर साथ जी, जो 10 वर्ष की लीला हुई पन्ना परम धाम में, उस समय जितनी रूहें शिरडी साहिब जी के साथ थी वो परम धाम के प्याले रस के पी रही थी, है ना। कुछ उनके साथ बैठ के पी रहे थे, मतलब कुछ पी चुके थे, कुछ पी रहे थे, और कुछ जो है आज के लिए कहा गया है कि इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से, पिछले नहीं कहा गया, पिछले कारण वाणी कही कि हम सुंदर साथ जो है इस समय आएंगे तो हम फिर अब रसपान कब कर रहे हैं, हम अब करेंगे। तो ये क्रम तब से चलता चला आ रहा है, जब से ये खेल बना है। राजी रूअल्लाह के रूप में, श्यामा महारानी के रूप में आए तो उस समय बहुत से सुंदर साथ ने उनसे रस लिया, तो उस समय कई सुंदर साथ रस में डूबे रहे, पी रहे थे। तो फिर कुछ लोगों ने फिर शिरडी साहिब जी के समय पे रस लिया, उनके साथ जो है आनंद का रसपान किया और परम धाम की सारी चितवन किए और परम धाम को देखा, और उनकी उनकी छत्र छाया में, उनकी मेहर की छाया छाओ तले सबने पिया। तो कुछ लोग आज पी रहे हैं। तो ये तभी के लिए ये क्रम बना दिया है जो इस चौपाई में क्या है कि एक को पिया एक पीवत है, एक प्याले पीवेंगे। तो ये हमेशा के लिए चौपाई रहेगी, पूरी तरह से ब्रह्म सृष्टि के लिए है। देखिए भावार्थ में उसको ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि के ऊपर घटा दिया है, पर वास्तव में एक को पिया एक पीवत है, एक प्याले पीवेंगे ब्रह्म सृष्टियों के लिए कहा गया है, क्योंकि ये आगे भी चौपाई में कहा है, खोलिया दरवाजा अर्श का, वास्ते अर्श अरवाहों के। ये परमधाम की रूहों की बात हो रही है कि एक प्याले पी चुकी है, एक प्याले पी रही है और एक पिएंगी। तीनों भूत, वर्तमान और भविष्य की बात कही गई है। मान लीजिए शिरडी साहिब जी के समय ये वाणी उतरी तो कुछ लोग प्याले पी चुकी हैं। कौन पी चुके? धनीदेव चंद जी के समय पे कितने सुंदर साथ थे जिन्होंने उनके साथ जो है राज्य के प्रेम के प्याले पी लिए। कुछ सुंदर साथ पी रहे हैं, यानी कि जो शिरडी साहिब जी के साथ थे, पन्ना में उनके साथ ठहरे हुए थे, वो सब पी रहे थे। और जो हम लोग हैं, कुछ प्याले पीवेंगे, फिर वाणी हमारे लिए छोड़ के गए कि हम प्यालों को पिएंगे। जबकि जो सुंदर साथ शिरडी साहिब जी या धनीदेव चंद जी के साथ थे सुंदर साथ जी, उसमें भी ब्रह्म सृष्टियां कम थी, ईश्वर सृष्टि जीव सृष्टि ज्यादा थी। तो वो लोग भी पी रहे थे, ये भाव उनके लिए भी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि उनके लिए ये भाव नहीं है, जैसे भावार्थ में लिखा है भाई उस समय तो कितनी थी, 500 ब्रह्म सृष्टि थी, 1500 ईश्वर सृष्टि थी, बाकी 3000 जीव सृष्टि थी उनके साथ। ये तो पूरा काउंटिंग ही लिखी है ना। 10 वर्ष की लीला हुई है पन्ना में, उसमें सिर्फ 500 ब्रह्म सृष्टि, 5000 की जमात थी, उसमें सिर्फ 500 ब्रह्म सृष्टि थी, 1500 ईश्वर सृष्टि थी और 3000 जो है वो जीव सृष्टि थी। तो वो लोग ने भी प्याले पिए, उनकी भी बात हो सकती कि कुछों ने प्याले पी लिए, कुछ पी रहे हैं, कुछ पिएंगे। लेकिन ये चौपाई में वास्ते अर्थ अरवाओं के पूरी तरह से ब्रह्म सृष्टियों के लिए कही गई है बात कि कुछ ने प्याले पी लिए हैं। अब देखिए रू अल्लाह ने प्याला पी लिया था, मोहम्मद साहब ने प्याला पी लिया था, उनके रहते इंद्रावती जी ने प्याला पी लिया था, बहुत से सुंदर साहब ने प्याला पी लिया था। कुछ उनकी रहमत के, उनकी मेहर के तले प्याले पी रहे थे उस समय, और कुछ प्याले पिएंगे जो आज तक चल रहा है। अगर आज के ऊपर घटाए तो आज भी सदगुरु की मेहर के तले कुछ लोग प्याले पी चुके हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ आने वाले समय में पिएंगे। तो ये चौपाई हर समय के लिए घटित होती है। जब जब राज्य जो है कुछ रूहों को पिला रहे हैं, कुछ पी चुके हैं, कुछ रूहों को पिला रहे हैं, कुछ को आगे पिलाएंगे।
अव्वल वो कह रहे हैं पहले या बाद में इश्क लेसी सब कोई, हर किसी को ये प्याले मिलने हैं। पहले और बाद की प्रक्रिया का पता नहीं, जो तो धनी के हाथ में है, किसको पहले चुन ले किसको बाद में चुन ले। अब चुनने में भी कोई समस्या नहीं है कि राजी महाराज जो है के लिए सब समान है, वाहिदत के स्वरूप है, तो किसको पहले चुन लेंगे किसको बाद में चुन लेंगे, ये सब कुछ भी नहीं है। राज्य की तरफ से पहले और बाद का खेल जो है वो रास से शुरू हुआ। जिसने जैसा रोल प्ले किया उसको यहाँ पे जागनी के ब्रह्मांड में वैसा ही रोल मिला है। जैसे इंद्रावती जी राज्य बन के वहां पे बांसुरी बजाई थी, तो उनको यहाँ पे कालमाया के ब्रह्मांड में फिर राज्य ही बनने का सुख मिला। तो जो रूह जो बनी थी उसको वैसे ही सुख मिल रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे कि कुछ लोग विरोधी होते हैं, ऐसा भाव है सुंदर साथ जी, सच्चाई का तो मुझे पता नहीं, वैसे ऐसा भाव लिया जाता है कि रास्ते जिसने जब राजी अदृश्य हो गए थे, हमारी आंखों से ओझल हो गए थे, तो उस समय जो रूह ने सब रूहों ने उनका लीला का दोबारा से वो प्रतिबिंब प्ले किया था ना, रोल प्ले जिसको कहते हैं। रास में जब राजी दिख नहीं रहे थे तो रूहों ने कहा चलिए हम राजी को रिझाने के लिए उनकी सारी लीलाएं दोबारा से करते हैं। तो दोबारा से करेंगे, राजी प्रसन्न होंगे, खुद ही आएंगे। तो उसमें ही जिसने जो रोल कर लिया था उसको कालमाया के ब्रह्मांड में, तीसरे ब्रह्मांड में वही रोल मिला है। जैसे कि इंद्रावती जी ने सबसे पहले बांसुरी बजा दी थी राज्य बनकर, तो उनको राज्य बनने का यहाँ पे रोल मिला। ऐसे ही कुछ सुंदर साज जो है वो उनकी माँ का रोल कर रहे थे, कोई उनके पिता का रोल कर रहे थे। ऐसे ही सुंदर साज जी उसमें कुछ लोग जो है पूतना का भी रोल प्ले कर रहे थे, कोई राक्षस का रोल प्ले कर रहे थे, है ना, मारने वाला। तो सुंदर साज जी यहाँ पर भी इस समय जो लोग विरोध करते हैं ना, वो वही रोल उनको मिला हुआ है, विरोध का रोल ना। तो उनसे भी कोई वो वाली बात नहीं है कि उनसे कोई नफरत या ईर्ष्या देश आपको रखनी है या हमें रखनी है। वो भी एक रोल है। सुंदर साज जी अपनी रूहों को ही तो रोल देंगे, और किसको रोल देंगे? बिहारी जी कौन है? बिहारी जी जो विरोध करते रहे शिव जी साहिब जी का पूरे जीवन, कौन है? रतनबाई की रतनबाई की आत्म है, परमधाम की आत्म है, पर रोल ऐसा मिला है तो वो वैसा रोल प्ले कर रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि वो परमधाम की रूह है। औरंगजेब को ले लीजिए सुंदर साथ जी, कौन है? सकुमार की आत्म है ना औरंगजेब के अंदर, लेकिन सारा विरोध का रोल कर रहे हैं ना वो। तो जिसको जो रोल मिला है वो वही रोल को प्ले कर रहा है, और अच्छी तरह से प्ले कर रहा है सुंदर साथ जी, है ना। तो इसमें हमें किसी से ना तो नफरत करनी है, ना किसी से वैर रखना है, ना ही ईर्ष्या देश रखनी है। क्यों नहीं रखनी है? क्योंकि हमें मालूम है हर किसी को क्या मिला हुआ है, रोल मिला हुआ है, वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी रूहों के दिल में कुछ लोगों ने प्याले पी लिए हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ पिएंगे। ऐसा राजी महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने धाम का दरवाजा खोल दिया है। जो रूह जितनी कसनी करेगी वो उतना ही अर्श के प्यालों को पी पाएंगे। ठीक है, हाँ जी। प्रणाम जी। हस्त कमल को न अंग आशिक उपले देख के इत ही रहे ललचाए, जो गति बैठे गंज में तो क्यों कर निकस्यो जाए। वही हो गया ना, आशिक रूहें जो है धाम धनी के प्रेम में डूबी हुई, जब धनी प्रेम रस लुटा रहे हैं तो आत्मा उसमें राजी महाराज के बाहरी अंगों की शोभा को देख देख कर पल पल और अधिक आकर्षित होती है। भाई जब वो सुरता से चाहे वो धनी मूल मिलावा दिल में ही बन गया, तो वहां पर भी धन वो तो अपने ध्यान में ही बैठेगी ना, तो वो पल पल आकर्षित और अधिक होती जाती है। यदि वह श्री राज जी के दिल में बैठ गई तो उस गंजान गंज इश्क के सागर से निकल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। भावार्थ, यद्यपि परम धाम में अंदर बाहर एक ही तत्व है, किंतु यहाँ के भावों से ऐसा समझना चाहिए कि बाहरी स्वरूप पर आकर्षित होने के बाद प्रेम बढ़ता है, किंतु उसका मूल तो हृदय से जुड़ा होता है। हृदय में डूबे बिना प्रेम का वास्तविक रसपान करना संभव नहीं है। यद्यपि परमधाम में वाहिदत होने के कारण श्री राज्य के किसी भी बाहरी अंग की शोभा को दिल में बसाकर बिठाने को मार्फत की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यहाँ की चौपाई का भाव ये है कि कभी भी धाम धनी का दीदार होने के पश्चात अपने प्रेम की झोली बंद नहीं कर देनी चाहिए, बल्कि उसकी शोभा को पल पल दिल में बसाते हुए अपनी प्यास बढ़ाते रहना चाहिए, और धाम धनी के दिल में डुबकी लगाकर सर्वोच्च मंजिल को प्राप्त करने का
प्रयास करना चाहिए। इस दूसरी चौपाई में चरण में ललचाने का तात्पर्य और अधिक आकर्षित होने से है। जो वस्तु सुंदर दिखाई देती है उसे बारंबार देखने की इच्छा होती है। इसी को इस चौपाई में ललचाना कहा गया है। क्योंकि परम धाम में तो सब इश्क में ही डूबे हुए थे ना हर पल। तभी धनी यहाँ पर हमें, जैसे अभी ऊपर की चौपाई में किसी को विलियन का रोल बना मिल गया, जो यहाँ पे वो रास में भजनानंद जब लीला हुई थी, तो उसी के मुताबिक ही हमें किसी सुंदर साथ के साथ ये नहीं कहना कि वो विरोध, जो भी कह रहे हैं अगर कह रहे हैं तो धनी ही कहलवा रहे हैं, क्योंकि रोल भी उन्होंने ही दिया। तो यही भाव है कि अगर आत्म किसी राजी महाराज के किसी अंग में डूब जाती है तो उससे कैसे निकल पाते, इतना सुंदर लगता है इतना, पर ये सुंदरता कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही थी, ये हमको परम धाम में नहीं मालूम था। अब धनी यहाँ पर बिठाकर कि ये सारी मार्फत की अवस्था है, वो सारा कुछ धनी के दिल से आ रहा है। जो हमने पहले भी सागरों में नूर सागर, नीर सागर, वो जो धनी ने उधर पहले नूर का वर्णन करवाया, मुखारबिंद का करवाया, तो धनी के नेत्रों का करवाया। धनी के नेत्रों में ही सारे सागर हैं। वो आ कहाँ से रहे हैं, धनी के दिल से ही आ रहे हैं। तो यही पे यही भाव है कि वहां से रूह निकल ही नहीं सकती। अब धनी के दिल में अगर डूब गई तो दिल में तो सारे सागर हैं। वो नेत्रों के थ्रू भी दिखाती हैं, तो वस्त्रों के, आभूषणों के, जिसमें इस फिर वो जब रूह डूब जाती है ना तो उसी से ही सारा टाइम नहीं निकल पाती। हस्त कमल को देखिए तो अति खूबी कोमल, ये छोड़ आगे जाए ना सके जो कोई आशिक दिल। और अब हाथों को, धनी के अंगों की शोभा का आ गया कि जब इतने कोमल है धनी के हाथ, अगर मैं जब चरणों में प्रणाम भी करती हूँ तो मैंने चरणों को पकड़ा, धनी ने मेरे सिर पे हाथ रखा, इतना कोमल हाथ है। तो इतने मतलब उसी में ही खूबी रहती है, वो चरणों को छोड़कर आगे जा ही नहीं सकती। यही है कि राजी महाराज जिस अंग की शोभा देना चाहती है उसी में ही रूह डूब जाती है। तो ये अब हमें यह संसार में बैठे हुए ही पता चल रहा है। धनी दे रहे हैं और जीव भी अपने आप को आत्म रूप समझने लग जाता है। प्रणाम जी। नख अंगुरियां निरखते, मुंदरियां अति झलकत, ए रंग रेखा क्यों छूट ही आशिक चित गलित। श्री राजी के नखों और अंगुलियों की शोभा को देखने पर नूरमयी आभा से झलकती हुई मुद्रिकाएं दिखाई देती हैं। धनी की शोभा में जिसका दिल गलतान लीन हो गया है उससे हथेलियों की सुंदरता तथा रेखाओं के प्रति आकर्षण नहीं छूट सकता है। तो कह रहे हैं कि राजी महाराज जब दिल में बसते हैं तो उनकी उंगलियों के ऊपर जो नाखून है उनको देखते देखते, फिर मुंदरियों यानी कि अंगूठियों की शोभा को देखते देखते ऐसा रंग रूह के दिल में लग जाता है कि आशिक का दिल जो है उसमें गल जाता है, फिर वो उस शोभा से बाहर नहीं निकलना चाहती है। ये अवस्था राजी देते हैं जब किसी किसी रूह को, हर किसी रूह के पास ये अवस्था नहीं आती सुंदर साजी, या कितनी कसनी के बाद आती है ये तो राजी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो उनकी उंगलियों के नाखूनों को देखते देखते उनकी मुंदरियों को देखने लग जाती है, वो रूह वहीं पे गलतान हो जाती है, फिर वो उस शोभा में उसका चित्त जो है वो गल जाता है, उसी में ही क्या कहना चाहिए मेल्ट हो जाता है। फिर जब जब चीज मेल्ट हो जाती तो बचती नहीं है, बिल्कुल वैसे ही गलित गात हो जाती है रूहें, तो वो बचती नहीं, वापस किस किस स्वरूप को अपने लाए, वो उसी में ही खो जाती है। पहुंची बाहें बाजू बंद दो निरखत नीके कर, एक नग और फुंदन चुभ रहत हैड़े अंदर। श्री राजी की बाहों में पहुंची और बाजूबंद सुशोभित हो रहे हैं। जब इन्हें आत्मिक दृष्टि से प्रेम पूर्वक देखा जाता है तो उसमें जड़े हुए नगों और फुंदरों की शोभा हृदय में चुभ जाती है। पहुंची कलाई में पहनी जाती है और बाजुओं में बाजूबंद पहना जाता है और हाथों के पंजों में पहुंचा पहना जाता है। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर पहुंची पहनी जाती है, ये कलाई में सुंदर सा जी पहुंची पहनी जाती है, और यहाँ पर बाजूबंद पहना जाता है, यहाँ पर बाह के ऊपरी हिस्से में यहाँ पे बाजूबंद पहना जाता है, और हाथों के पंजों में यहाँ पर पहुंचा
जो अंगूठियों के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो दुल्हन पहनती है, इस तरह से राजी महाराज के अंगों में रूह जब हो जाती है तो वो वापस नहीं आना चाहती है। वो तो राज्य ने उसको, जिसको रूह को रखना होता है, उसको वापस भी भेजते हैं। जैसे इंद्रावती तो राज्य की शोभा में डूब गई, तो उसने अपना तन ही छोड़ दिया। फिर राज्य ने अपनी शोभा का वर्णन कराना था उनसे, तो फिर उनको जीवित किया, फिर दुनिया में लाए, और फिर उनसे सब कहलवा रहे हैं। तो इंद्रावती जी कह रही है, तुम ये मत समझना कि जब मैं राज्य की शोभा को देख रही थी तो मैं कह पा रही थी, तब तो कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि रूह खो गई, फिर वो क्या कहेगी। जो भंवरे का उदाहरण दिया जाता है कि दीपक को देखकर भंवरा अपने आप को क्या करता है, उस पे कुर्बान कर देता है। वो आकर दूसरे को खबर नहीं देता कि चलो चलो चलो, दूसरे भंवरे को नहीं बताता, चलो भंवरे वही तुम देखो वहां पे दीपक जल रहा है, चलो तुम मेरे साथ चलो। ये खबर देने के लिए भंवरा नहीं आता। वो कहते हैं अगर भंवरा खबर देने आए तो वो भंवरा ही नहीं है, फिर वो कोई और कीड़ा होगा। भंवरा तो दीपक को देखते ही खुद को उसमें आहुति अपनी दे देता है, बिल्कुल उसी पे कुर्बान हो जाता है। उसका आशिक जो है दीपक है, वो दूसरे को खबर देने नहीं आता। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि तुम इंद्रावती के ऊपर संशय नहीं करना कि इंद्रावती राज्य के ऊपर कुर्बान हो गई। तो कुर्बान नहीं हुई, बल्कि हमें बताने के लिए वो आ गई दुनिया में। वो जब कुर्बान हुई थी तो वो कुर्बान हो गई थी, तो राज्य महाराज ने उनके जीव को रखा, और अब उनके मुख के माध्यम से हम सबको जानने के लिए राज्य महाराज ने उनसे सब कुछ कहलवाया। इंद्रावती जब राज्य की शोभा में गर्क हुई थी तो उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, जो कि हफ्सा की जेल में पहले ही हो गया था। कि कोई चौपाई किसी सुंदर साथ को याद हो, तुम ही राख्यो जब मैं आहा भी सूखी, जब हाँ, आहा भी सूखी अंग में, सास श्वास भी को छोड़ लो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मुझे अपनो अंग। जब उन्होंने सांस भी छोड़ दी, अपनी आह भी छोड़ दी, उनका विरह करते करते खटरुती में सब जगह, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। तब राजी महाराज ने पर्दा हटा दिया और इंद्रावती को अपने में मिला लिया। लेकिन फिर उसके बाद जीवरा भी कुछ आगे भी एक चौपाई है, एक और। इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताई प्रेमे रमाड़ो रंग। ये तो कहा ही है कि जीव भी राख्यो, जीव भी हाँ रख, ये कुछ ऐसे हाँ चौपाई, जी। जीव भी राख्यो तुम। है। मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो हाँ जी, तो कर दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीऊ। हाँ, मैं तो अपना दे रही, मतलब मैं तो अपना सब कुछ समर्पित कर चुकी थी, मैं तो अपना दे रही, पर तुम ही राख्यो जीव, तुमने ही मेरे जीव को फिर से जीवित किया और खड़ा किया। मैंने तो अपना जीव भी न्यौछावर कर दिया था। मैं तो अपना दे रही, पर तुम ही राख्यो जीव, लेकिन मेरे जीव को प्राण देने वाले तुम ही थे, तुम ही ने उसको खड़ा किया। मैं तो अपना दे रही, तुम ही राखियो जीव, बलदे बल आप दे खड़ी आप। करी, बलदे आप खड़ी करी, अपना बल देकर मुझे खड़ा किया। कछु कारज अपने पीऊ, तुमको अपना कोई कारज कारण मुझसे सिद्ध कराना था, इसलिए मुझे बल देकर तुमने खुद मुझे जिंदा किया, फिर मुझे खड़ा किया, क्योंकि तुमको अपना ये वाणी मुझसे कहलवानी थी। पिछले सुंदर साथ की जागनी के लिए तुमको ये काम मुझसे लेना था, इसलिए तुमने अपना बल देकर मुझे खड़ा किया। मैं तो अपना सब कुछ तुम्हें सौंप ही चुकी थी, मैंने तो अपनी सांस भी दे दी थी, अपना जीव भी न्यौछावर कर दिया था, पर तुमने ही मुझे खड़ा किया, क्योंकि बल तुम्हारा चल रहा है, सब तुम्हारा ही पीछे से चल रहा है। और क्योंकि तुमको अपनी पिछली वाली रूहों को भी जगाना था, उनके भी दिल में शोभा और श्रृंगार को बसाना था, और अपनी ब्रह्मवाणी को, अपने मूल मिलावे को, अपने शोभा और श्रृंगार को, अपने 25 पक्षों को दुनिया में लाना था। तो तुमने खुद से बल दिया और मुझे खड़ा किया यहाँ पे, तो मैं ये सब कुछ कह पा रही हूँ। तो इंद्रावती जी जो है वो भंवरा है, जो दीपक देखकर बिल्कुल निछावर हो गई थी, वो खबर देने हम लोगों को आई नहीं। सुंदर साथ जी, ये तो धनी नहीं, उनको फिर से खड़ा किया, और वो आज हमें वहां के जर्रे जर्रे की खबर दे रही है। तो ये वास्तव में देखने में इंद्रावती जी लग रही है, पर वास्तव में राजी महाराज ही हमें खबर देने के लिए आ रहे हैं। यहीं पे समाप्त करते हैं सुंदर साथ जी, समय समाप्त हो रहा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, प्रणाम साथी, आप सब। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।